सोचिए, इस देश में बेईमानी की इंतहा है। इस देश में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर इतनी बेईमानी हो रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने प्रोफेसर के पदों की भर्ती निकाली और उनका कहना है कि उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी एसोसिएट प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा होती है, 12 लाख से ज़्यादा वो सालाना कमाते हैं, तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कैसे आएंगे? कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ही अप्लाई कर सकता है। तो सोचिए, जो सवर्ण समाज के अधिकारी हैं वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण को लेकर कितने संजीदा हैं कि वो नियम कानून को धज्जियां उड़ा रहे हैं। यूपीएससी में पूजा खेड़कर के बहाने एक से एक फर्जीवाड़ा आ रहा है, एक से एक फर्जीवाड़ा। और सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की सीटें खाई जा रही है, उसके बाद ओबीसी की सीटें खाई जा रही है। और धन्ना सेठ के बच्चे, अमीरों के बच्चे, आईपीएस के बच्चे, डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन ले रहे हैं, एससी का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं। ओबीसी वाले भी कुछ ऐसे मामले आए हैं जो एससी का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, और जनरल वाले एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी कर रहे हैं। और इन सब बेईमानियों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और वहीं पटना, बिहार में सोचिए, मर्डर ही मर्डर हो रहा है, चारों तरफ मर्डर हो रहा है। लेकिन एक ओबीसी प्रतीक पटेल को जानबूझकर जातिवादी गुंडे सोशल मीडिया पर उनकी मां बहन को गाली दे रहे हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, सरेआम पोस्ट लिखा जा रहा है कि प्रतीक पटेल की हत्या होगी। उसके बाद पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है। और प्रतीक पटेल के अंबेडकरवादी होने पर मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में आप लेफ्टिस्ट हो जाइए, सवर्ण है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में आप कांग्रेसी हो जाइए, राइट विंग हो जाइए, दक्षिण पंथी, लेकिन अगर आप अंबेडकरवादी होंगे और अंधविश्वास के खिलाफ सवाल उठाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि केस दर्ज कराओ, इसको मार दो। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा, ये सब चीजें जब कोर्ट में जाएंगी तो सबूत देना पड़ेगा। लेकिन जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक ये सब चलता रहेगा। लेकिन डाइवर्सिटी की लड़ाई लगातार जारी है। और क्या योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में है, दिल्ली बुलाया गया है। वहीं सोचिए, मुसलमानों के मोहल्ले पर बुलडोजर चला, जो लोग खुश थे पंतनगर और तमाम जगह के, अब वहां पर रोक लग गई है। मैं तो कह रहा हूं, किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और हरियाणा में बीजेपी को ओबीसी याद आ रहा है। कांग्रेस एक बार फिर से बड़ी गलती कर रही है। हरियाणा में चुनाव है, कांग्रेस अभी भी हुड्डा परिवार के सहारे है। वहीं बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेल दिया। लेकिन सवाल है कि जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिन रात एससी, एसटी, ओबीसी कर रहे हैं, ओबीसी, 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 बिहार में एक ओबीसी को जान मारने की धमकी दी जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अब किसी पर भी अगर नाखून से खरोच भी आया, अब ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, कोई रोहित वेमुला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब समय बदल चुका है, सोशल मीडिया का दौर है और पूरा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड प्रतीक पटेल के साथ खड़ा है। और आप कोर्ट जाइए, लीगल तरीके से केस दर्ज कराइए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। लेकिन जिस तरह से जान मारने और हत्या की धमकी दी जा रही है, इसके खिलाफ तो लोग बोलेंगे। हरियाणा में सोचिए किस तरह से आज अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण दे देगी ओबीसी का, और जानबूझकर नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है। मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि समाज बहुत बदल गया है, आप जो कहते हैं वो करिए। कांग्रेस पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में संविधान उठाया, आरक्षण की बात कही, और जैसे ही संसद में उनको भाषण देना पड़ा, उन्होंने धर्म का मुद्दा छेड़ दिया। अगर बीजेपी सीरियस है, आगे कांग्रेस ने 60 साल राज किया है झूठ फैलाकर, लेकिन बीजेपी गलत समय में राज कर रही है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जागरूक हैं, उनके पास अब मीडिया भी है, बातचीत भी कर रहे हैं। क्या सचमुच सीरियस है अमित शाह, नरेंद्र मोदी? तो फिर नॉट फाउंड सुटेबल क्यों लिखा जा रहा है? तो वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इन तस्वीर को आपको बताएंगे। इस बुलेटिन को देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, टीवी, अखबार ये खबरें आपको नहीं बताएगा।
यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया पर सवर्ण पत्रकार हैं वो भी ये सारी खबरें नहीं बताएंगे। इसलिए नेशनल दस्तक का एक बुलेटिन आप लोग जरूर देखिए, लाइव देखिए, वीडियो देखिए, ताकि आपको अपने संवैधानिक अधिकारों की खबरें पता चल जाए। उसके बाद हरियाणा पर भी एक विश्लेषण आएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। सोचिए, एनसीईआरटी को ईवीएस कैटेगरी में के अंदर प्रोफेसर चाहिए, जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसोसिएट प्रोफेसर। अब एक एसोसिएट प्रोफेसर की तनख्वाह 1 लाख से ऊपर होती है। अब बताइए वो इकोनॉमिक वीकर गरीब कैसे हो गया। तो इस देश में सबसे ज्यादा SC ST OBC की चोरी हो रही है, पहले ही चोरी हो रही थी, अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लाकर और ज्यादा चोरी हो रही है। और जब तक आप इस पर बात नहीं करेंगे तब तक आपके खिलाफ चोरी होती रहेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया, कुछ तो खिचड़ी पकड़े जो भी हो। तो क्या सीएम योगी को हटाया जाएगा, इसकी तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है। योगी आदित्यनाथ मजबूत नेता है, लेकिन सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष थे, वो मुख्यमंत्री बनना था। और सोचिए किस तरह से प्रतीक पटेल को धमकाया जा रहा है, गाली गलौज, जान मारने की धमकी लिख कर दिया जा रहा है। उनका नाम भी बताऊंगा। बहराइच में धम्म के हिसाब से, बौद्ध धर्म के हिसाब से शादी करने वाले एक SC परिवार पर हमला हुआ, मारपीट की गई है। ये बहराइच की घटना है और इस पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी खबरें आपको समझनी चाहिए। प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में जा रहे हैं रैली करने, यात्रा करने, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और वो महाराष्ट्र से यात्रा शुरू करेंगे, मुंबई से, फिर पुणे भी जाएंगे और पूरे महाराष्ट्र में SC ST OBC के रिजर्वेशन बचाने के लिए वो रैली करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता एकजुट भी हो रहे हैं। और मसूरी ने ट्रेनी IAS पूजा खेरकर पर बड़ी कार्रवाई की है, उनके तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है, उन्हें वापस मसूरी अकादमी बुलाया गया है। सवाल है कि उन तमाम लोगों की जांच क्यों नहीं हो रही जिन पर आरोप लग रहे हैं, और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। प्रतीक पटेल पर पुलिस ने FIR कर ली है और कहा है कि सोचिए, तो प्रतीक पटेल के ऊपर FIR हुआ, लेकिन उनको लगातार धमकियां दी जा रही है। वही मुसलमान पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान रख सकते हैं दाढ़ी। SC ने कहा भारत विविध धर्म और रीति रिवाजों वाला देश है, तो आपके रीजनल धार्मिक आइडेंटिटी को बिल्कुल अक्षुण्ण रखा जाएगा, भारत का संविधान देता है। और सोचिए, बिहार पुलिस को लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कोई रैंडम सेना नाम का शख्स है जो लगातार प्रतीक पटेल और तमाम उनको गाली दे रहा है, जान मारने की धमकी दे रहा है। सोचिए किस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था की क्या हालत है। आज मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और प्रतीक पटेल को लगातार। और 288 किलो सोना केदारनाथ से गायब है। ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, ये इन्होंने आरोप लगाया। ये दरअसल कांग्रेसी बाबा हैं और ये बीजेपी के खिलाफ हमलावर रहते हैं। ये अंबानी की शादी में भी दिखे थे। और आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैं समझना चाहता हूं, किसी को समझ में आया तो बताना। जब इस देश में कोई हिंदुत्व और कथित राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े तो उसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समाजवाद, लोहियावाद से जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई नेहरूवाद से, गांधीवाद से जुड़े तो दिक्कत नहीं है। जब कोई साम्यवाद से आस्था रखे तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित जन बहुजन आंदोलन फूले अम्बेडकरवाद की विचारधारा से रखते तो सबको दिक्कत होने लगती है। तो तर्क की बात है, विचारधारा अम्बेडकरवाद क्यों, अम्बेडकरवाद और बहुजन मूवमेंट के खिलाफ दक्षिण वामपंथी, गांधीवादी, समाजवादी और अन्य विचारधाराएं एक साथ लामबंद हो जाती हैं। ये पोस्ट इमरान शकील ने लिखा है, जो मुझे लगा कि आपको पढ़ के बताना चाहिए। तो प्रतीक पटेल को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो अम्बेडकरवाद से प्रभावित हैं और तमाम गैर बराबरी के खिलाफ लिख रहे हैं। प्रतीक पटेल को लगातार समर्थन भी मिल रहा है। और नीतीश कुमार, देखिए ये वो शख्स है, अमन शर्मा का ये शख्स है, इसका ट्विटर हैंडल देखिए, कोई बात नहीं है, गिरफ्तारी नहीं तो मर्डर होगा, न प्रतीक पटेल का मर्डर होकर रहेगा। सोचिए, इस शख्स को प्रतीक नहीं लिखने आता है, उसके बाद भी ये शख्स लगातार कह रहा है कि मर्डर होगा। सरेआम फेसबुक पर धमकियां दी जा रही है, उसके बाद भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ये साहब देश के गृह मंत्री संविधान की शपथ ली है, दिन भर हिंदू मुसलमान करते हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने का काम किया। हम हरियाणा में किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे। तो इस खबर पर मैं आगे से विस्तार से भी चर्चा करूंगा
कि हरियाणा में जो बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला है, इस पर कितना भरोसा है ओबीसी को, और प्रकाश अंबेडकर देश भर में रैली करेंगे, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे जो बड़ी बड़ी खबरें जो आपको जानना है, पूजा खेड़कर को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन तमाम जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं उनका क्या हुआ सोचिए। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आईपी सिंह, वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो लगातार तमाम अपने भी पार्टी के, जब केशव प्रसाद मौर्य थे तो पर ही बहुत हमला करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हमलावर थे, तो जो तमाम बहुजन दलों के सवर्ण नेता हैं वो बहुजन नेताओं पर हमलावर रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी वो लगातार हमलावर हैं और वो बड़े करीबी माने जाते हैं ठाकुर राजनाथ सिंह के। और सोचिए कितनी गड़बड़ियाँ हो रही है। ईबीएस एक वैकेंसी आई है जिसमें टोटल पोस्ट 397 हैं, ओबीसी 39 जिसको 27% रिजर्वेशन है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 107 जिसको 10% रिजर्वेशन है। और ये सारी खबरें आपको कोई और नहीं बताएगा, मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और IITIM में 6043 पद भरे गए, 2813 पद खाली, 97% पद सवर्णों की नियुक्ति हुई। और सोचिए कि बाकी जो SC ST OBC के पद थे उनको खाली छोड़ दिया गया। तो इस हद दर्जे की बेईमानी होती है और इस बेईमानी पर आपको सोचना चाहिए। श्रावस्ती में दलित किशोरी को पेशाब पिलाया, 3 गिरफ्तार। तो यूपी की खबर है। इस तरह से दलित पिछड़ों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और ये सब खबरें आपको जाननी चाहिए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर यूपीएससी जैसी संस्था को टोपी पहनाई है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। और मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और वहां सोचिए प्रतीक पटेल की गिरफ्तारी की बात हो रही है। चंदन शर्मा नाम का एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि मैंने ग्रामीण पटना पूर्वी सिटी एसपी से फोन पर बात की है। एसपी साहब ने कहा है कि हम गिरफ्तार नहीं कर सकते जिन धाराओं में FIR हुआ। तो सोचिए सोशल मीडिया पर FIR कराया जा रहा है। और ये एक शख्स है, झांसी में 7 अप्रैल को गोली चली, बीजेपी नेता रिंकू राजपूत जेल गया, 14 जुलाई तक जेल से जमानत पर बाहर आया, समर्थकों ने भव्य स्वागत किया, रिंकू लग्जरी गाड़ी की छत पर बैठाया, सैकड़ों गाड़ियों का 65 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला। तो इस तरह से सोचिए आरोपियों का महिमा मंडन हो रहा है। ये बड़ी खबर है यूपी से। तो इस देश में आज भी जाति के हिसाब से फैसले होते हैं। प्रतीक पटेल ने बिहार पुलिस को धन्यवाद कहा FIR को लेकर, और उनके देश भर में प्रतीक पटेल को लगातार समर्थन मिल रहा है, लेकिन उनको जान मारने की धमकी दे रही है। मुकेश मोहन बहुजन समाज के सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने यूपी पुलिस में SI सुरेश नारायण मिश्रा की बेटी ज्योति मिश्रा को लेकर एक पोस्ट किया है। क्या वो SC समाज से आती है, उनका कैटेगरी SC बताया जा रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन लगातार इस तरह के फर्जीवाड़े आ रहे हैं। 2 चर्चित IAS अफसर ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिव कर लिया है, कई इंस्टाग्राम से गायब हैं। हर सुबह प्रेरक ट्वीट करते थे, दूसरा फलों के साथ फोटो में पूछते थे आपको पता है। कुछ लोग IAS कच्चा चिट्टा निकाल रहे हैं, मीडिया भी कवर कर रही, भय का माहौल है। तो सोचिए कि यूपीएससी के एग्जाम में किस तरह की बेईमानी सामने आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। लक्ष्मण तिवारी पहले IPS थे, फिर EBS कैटेगरी का सर्टिफिकेट लिया और IAS बनाए गए। तो इस तरह के तमाम, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर हम फोटो भी इसलिए नहीं लगा रहे किसी का, लेकिन पूजा खेड़कर के बहाने कई सारे लोगों पर आरोप लग रहे हैं। और यूपीएससी में लगातार सोचिए एक और गड़बड़ी की खबरें आ रही है। ये लीजिए एक और आरक्षण का डाका। यूपीएससी द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल 1468 पदों पर विज्ञापन निकला है। ओबीसी को मिलने वाले संवैधानिक आरक्षण 27% के हिसाब से 396 सीट होने चाहिए थे, लेकिन उनको 139 सीट दी गई है। ये लालजी वर्मा ने भी ट्वीट किया, जो सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए कोई IPS होकर कैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जा सकता है। तो लालजी वर्मा लगातार इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और जिस तरह से पूजा खेड़कर के बहाने यूपीएससी के सीटों को लेकर लगातार बात हो रही है। गोरखपुर से वीडियो वायरल है जहां ABP के छात्रों पर आरोप लग रहा है कि किस तरह से उन्होंने पुलिस बालों से मारपीट किया। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। और दिव्या यादव है, इनके पिता राजू यादव सांची पुलिस स्टेशन में ASI तैनात हैं। दिव्या का यूपीएससी 2023 में 498 रैंक है। दिव्या को आराम से IAS मिला क्योंकि मैडम जाति से यादव है और डॉक्यूमेंट में दलित SC हैं। तो सोचिए इस तरह की चोरी का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स चेक होने चाहिए, ये सही है गलत है,
इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह के सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं और इनकी पुष्टि की बात हो रही। तो सबसे ज़्यादा वायरल खबर है, तो क्या लोग जानबूझकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और पूजा खेटकर के बहाने यूपीएससी के एग्ज़ाम में लगातार गड़बड़ी की बातें कही जा रही। लोग ईवीएस का या कास्ट सर्टिफिकेट गलत लगा रहे हैं, यहाँ तक कि जो हैंडीकैप्ड के सर्टिफिकेट है वो भी फर्जी लगा रहे हैं। तो पूजा खेटकर पर कार्रवाई हुई है, बाकी लोगों पर भी जांच की बात, लोग जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह से प्रतीक पटेल को डराया धमकाया जा रहा है वो एक सबसे चिंता का विषय है। सवाल है कि क्या SC ST OBC के युवाओं को अपनी बात संवैधानिक दायरे में रहकर कहने का हक नहीं है? उनको लगातार गालियां दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। और सोचिए कि वहाँ एक पूर्व मंत्री और विकासशील VIP पार्टी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो जाती है, पुलिस उस पर बात नहीं करे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में आज भी अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, तो आप अगर सामाजिक आंदोलन के हिस्सा है, राजनीतिक आंदोलन के हिस्सा है, तो किस तरह से जातिवाद, और इसकी वजह यह है कि तमाम चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो पद हैं वहाँ जाति विशेष के लोग बैठे हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। और इस वजह से वो लोग इतना अकड़ में रहते हैं, उनको लगता है कि सारे लोग हमारे समाज के हैं, वो हमारे साथ खड़े होंगे। मैं इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज को कह रहा हूँ कि आप संविधान के पक्ष में न्याय के लिए खड़े रहिए। और इस समाज से SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक से आने वाले अधिकारियों को भी सही गलत की परख होनी चाहिए और उनको करना चाहिए। अभी भी इस देश में हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान पर मानते हैं, लेकिन सोचिए कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं डर रहा है। आप पुलिस की मदद लीजिए, FIR कराइए, लेकिन प्रतीक पटेल को लगातार हत्या करने की धमकी दी जा रही है। सोचिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।